जय श्री महाकाल। आप देख रहे हैं सत्य खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद व्यास। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के मंदिर में सावन की धूम है और यहां पर भगवान नागचंद्रेश्वर के पट वर्ष में एक बार खुलते हैं। खास बात यह है कि वहां की पूजा महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा की जाती है। परंपरा अनुसार यहां पर महंत विनीत गिरी महाराज ने पूजन किया। उनसे बात करेंगे किस प्रकार पूजा का महत्व है और किस प्रकार से श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। जी सर, जय श्री महाकाल। जय श्री क्या महाकाल। परंपरा है, किस प्रकार से पूजन किया गया है? देखिए, हमारे यहाँ की परंपरा है, जो भगवान नागचंद्रेश्वर का मंदिर है, भगवान महाकाल के मंदिर में तृतीय तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर विराजमान है, क्योंकि वर्ष में एक दिन के लिए पट खोले जाते हैं और सभी भक्त श्रद्धालु उनका दर्शन करते हैं। उसी क्रम में आज नागपंचमी के पावन पर्व पर रात्रि 12 बजे पट विधिवत खोले गए और नीचे से पूजा प्रारंभ होती। सर्वप्रथम हम भगवान गणेश का आवाहन करते हैं, तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की गई। उसके पश्चात भगवान श्याम सदाशिव का पूजन होता है। उसके पश्चात भगवान विष्णु का पूजन होता है। फिर माता गजलक्ष्मी का पूजन होता है और फिर ऊपर जाकर के भगवान नागचंद्रेश्वर का षोडशोपचार पद्धति से पूजन होता है। शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों से भगवान का आवाहन, वंदन, अर्चन किया जाता है। फिर पट खोल करके भगवान जो समाधिस्थ अवस्था में बैठे हैं उनसे आवेदन किया जाता है, उनसे निवेदन किया जाता है, प्रार्थना की जाती है और फिर उनका अभिषेक भव्यता के साथ करने के पश्चात सभी श्रद्धालु दर्शन करते हैं। वही क्रम आज भी जारी रहा। शासन प्रशासन हमारा पूरी तरीके से मुस्तैद है। कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं, जगह जगह बैरिकेड लगाना, किधर से श्रद्धालुओं को लाना, किधर से ले जाना है। तो सभी श्रद्धालु सहजता से शीघ्र दर्शन करें और सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण हों, इसी भावना के साथ हमने पूजन किया है और बाबा से प्रार्थना की। अच्छा गुरुदेव, प्राचीन जो इसका इतिहास है प्रतिमा का, बताया कि राजा भोज लाए थे, नेपाल से लाए थे, उसका क्या महत्व? देखिए, जैसा कि आप विग्रह के दर्शन करते हैं तो आपने दर्शन अभी भी आप साथ में थे, मीडिया के सभी बंधु साथ में थे, सबने दर्शन किया। तो ये जो विग्रह है अपने आप में बहुत ही अद्वितीय विग्रह है। भगवान शिव का परिवार सर्पशैया पर उपस्थित है। हमें कहीं भी अन्यत्र इस तरीके का विग्रह देखने को नहीं मिलता है। कहते हैं कि नेपाल में भी एक विग्रह है और ऐसी हमने जो अपने पूर्वजों से, अपने परंपरागत लोगों से हमें जानकारी मिली है, उसमें ये है कि 11वीं शताब्दी में ये विग्रह आया है और यहाँ पर उसकी स्थापना की गई है। इसके पीछे कई सारे रहस्य हैं। जो विग्रह आप देखेंगे, सर्पशैया पर भगवान शिव का विग्रह है। सर्प हमारे यहाँ काल का भी रूप है, काल मतलब समय का भी रूप है और सर्प को ज्ञान का भी रूप माना जाता है। भगवान शिव के जो स्वरूप हैं वो आपको 3 तरह के स्वरूप मिलेंगे। एक स्वरूप में भगवान के गले में भगवान नागवासुकी हैं, यानी कि जो सर्प हैं वो गले में है। दूसरा भगवान का जो स्वरूप आपको देखने को मिलेगा कि उनके दाहिने हाथ के ऊपर सर्प हैं। तीसरा आपको भगवान शिव का स्वरूप देखने को मिलेगा जहाँ कमर पर भगवान शिव के सर्प हैं, वहाँ गले में नहीं है, वहाँ हाथ में नहीं, वहाँ कमर पर है। तो ये जो तीनों स्वरूप हैं ये बहुत बड़ा संदेश देते हैं, बहुत बड़ा मैसेज देते हैं हम सबको। जब हम सहज अवस्था में बैठे हों तो हमारा ज्ञान हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए। जब हम समाज में कुछ कर्म करने के लिए, जैसे नटराज क्या तांडव करने जब जाते हैं, जब हम कुछ कर्म करने जाते हैं तो ज्ञान हमारे करों में, हमारे हाथों में होना चाहिए। और जब हम भिक्षाटन के लिए जाते हैं, किसी से हम कुछ मांगने का भाव लेकर के जाते हैं, जब किसी देवता के यहाँ जाते हैं, माता अन्नपूर्णा से जब वो भिक्षा मांगते हैं तो ज्ञान पूरा कमर पे आ जाता है, मतलब वहाँ समर्पण का भाव होना चाहिए। यहाँ पर सर्पशैया पर हैं, ज्ञान पर जब आप उपस्थित होंगे, ज्ञान जब आपके पास होगा तभी आप समाधि की ओर जा सकते हैं। ये यहाँ से संदेश दिया जाता है। जी, तो आप देख सकते हैं कि महंत जी ने काफ़ी विस्तार से बताया किस प्रकार से भगवान नागचंद्रेश्वर के यहाँ पर दर्शन पूजन का महत्व है, जिस प्रकार से काल सर्पदोष से मुक्ति मिलती है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर एक व्यंगम और विग्रह के यहाँ पर दर्शन होते हैं, उनके अलग अलग महत्व भी किस प्रकार से आचरण व्यवहार में लाना चाहिए। प्रमोद व्यास, सत्य खबर, उज्जैन। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।